नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कराए गए उपचुनावों के आज नतीजे सामने आ गए। सतना जिले की रैगांव विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 12,000 से भी अधिक वोटों से पराजित कर दिया। रैगांव विधानसभा के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के विंध्य क्षेत्र में उसके वर्चस्व के लिए खतरे की घंटी बनकर सामने आ गए हैं। रैगांव विधानसभा उपचुनाव की जीत के मुख्य नायक अजय सिंह राहुल हैं, जिन्होंने रैगांव विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी कल्पना वर्मा को जीत के लिए 40 से भी अधिक सभाएं करके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों और पूरे संगठन के प्रचार की हवा निकाल दी, जिसका नतीजा आज रैगांव विधानसभा के नतीजों के साथ सामने आया है। पिछले 31 वर्षों में रैगांव विधानसभा में कांग्रेस खाता नहीं खुल पाया था, लेकिन आज अजय सिंह राहुल की कुशल रणनीति, संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत कांग्रेस पार्टी ने आज इतिहास बना दिया और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र राज्य को रैगांव विधानसभा से उखाड़ दिया। अजय सिंह राहुल के नेतृत्व में मिली इस जीत ने विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंक दी है और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों के लिए सत्ता से बेदखल करने का अपना जलवा दिखा दिया। 2 नवंबर को मतगणना के बाद रैगांव विधानसभा की प्रत्याशी कल्पना वर्मा की जीत के बाद उनकी जीत का जश्न सीधे शहर में भी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। कलेक्ट्रेट चौराहे के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर और पटाखे फोड़कर रैगांव विधानसभा में कल्पना वर्मा की जीत का जश्न मनाया। राहुल भैया की अथक मेहनत से रैगांव विधानसभा की सीट में मिली जीत से आज सीधी जिले के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीना चौड़ा हो गया है और वे अब आने वाले चुनावों के लिए एक नए जोश के साथ हुंकार भरने लगे हैं। 2 नवंबर को सीधी शहर में भी धनतेरस का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया गया। धनतेरस के दिन सोने, चांदी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की खूब खरीदारी होती है, लेकिन इस बार महंगाई की मार ने बाजारों की रौनक फीकी रखी। बाजार में भीड़ तो दिखी, लेकिन खरीदारी कम हुई। एनटीवी इंडिया न्यूज ने शहर में बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों का जायजा लिया, जहां लोग तो दिखे लेकिन खरीदारी कम रही। फिर भी दुकानदार अपना हौसला बनाए हुए हैं। जय श्री मोबाइल है, जय श्री मोबाइल की तरफ से आप पूरे 1,000 हाँ भैया खींचो भैया पैसा तुम्हारे
बताइए इस बार दुर्गा इलेक्ट्रिक्स में कौन कौन से नए आइटम आए हुए हैं? तरह तरह की झालरें आई हैं सर, वो भी इंडियन झालर हैं। इसके अलावा टमाटर झालर हैं, स्टार है, दीपक है, लाइटिंग में कई प्रकार की वैरायटियाँ आई हैं। मिक्सर ग्राइंडर वगैरह और क्या क्या आइटम? ये तो ब्रांडेड हमारे यहाँ हैवेल्स का मिल जाएगा, ऊषा का मिल जाएगा, आपको इंडक्शन मिल जाएगा, हैवेल्स ऊषा का ग्रीजर मिल जाएगा। दीपावली में इस बार क्या है, भीड़ वगैरह आ रही है, ग्राहक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आ भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर देखिए, हम लोग व्यापारी हैं तो मन हताश लेके क्यों चलेंगे। दुकानदारी ठीक चल रही है? हाँ ठीक है सर। 2 नवंबर को जन सुनवाई में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा नवासी आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक जिला पंचायत सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। आज आयोजित जन सुनवाई में समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जन सुनवाई से जुड़े रहे। कलेक्टर श्री खान द्वारा संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री खान ने जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि जन सुनवाई में समस्याएं केवल अपवाद स्वरूप ही आनी चाहिए। इसके लिए हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। मैदानी स्तर पर सभी पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ सहज रूप से दिलाया जाना सुनिश्चित हो। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि लोगों की सामान्य समस्याओं का निराकरण ग्राम पंचायत, तहसील और नगरीय निकाय के स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अपनी छोटी छोटी एवं जायज कार्यों के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। जन सुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, उपखंड अधिकारी गोपद मना, श्रेयस गोखले, डिप्टी कलेक्टर आनंद सिंह राजावत सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। श्री कुमावत ने बताया कि ग्राम कोटहा थाना कोतवाली सीधी के राजमणि पांडे पिता सुरेंद्र प्रसाद पांडे की गिरफ्तारी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि धनतेरस के उपलक्ष्य में नैनीताल के बाजारों में लौटी रौनक। इस दौरान नैनीताल के दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई धीरे धीरे करके नैनीताल में हो रही है। नैनीताल के लोग आज सुबह से लेकर शाम तक धनतेरस की खरीदारी करने में लगे रहे। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी। नैनीताल में लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, पटाखे, फुलझड़ियां, लोकल एवं वोकल बाजार में उत्पादक देखने को मिले। आमजन चीनी सामान का बहिष्कार कर भारतीय उत्पादकों की जमकर खरीदारी हुई। धनतेरस के उपलक्ष्य में नैनीताल के बड़ा बाजार में लोग खरीदारी करते हुए गोल वाला भी है वो। आज धनतेरस के उपलक्ष्य में नैनीताल के बाज़ारों में रौनक लौटी हुई है। आइए हम कुछ दुकानदारों से पूछते हैं कि जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से उनकी कमाई रोजी रोटी में काफ़ी असर पड़ा था और अब जाके रौनक लौटी है, उसमें क्या कहना है उनका। सर बताइए कि नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील है जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज धनतेरस के उपलक्ष्य में नैनीताल में रौनक लौटी हुई है जी बिल्कुल। और ये बताइए कि आपका कितना मुनाफा हुआ अब तक या
मैम मुनाफा तो क्या बताएं, 2 साल के लॉकडाउन के बाद ये तीसरा साल है, 3rd ईयर है। थोड़ा सा इस बार रौनक नज़र तो आ रही है। उम्मीद है ईश्वर की कृपा से सब अच्छा होगा, क्योंकि मुनाफा तो बहुत दूर की बात रही है, अभी तो शुरुआत है। उम्मीद है इस साल अच्छा रहेगा, ये साल अच्छा जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2 साल लॉकडाउन के हो गए थे, अब जाके नैनीताल में रौनक लौटी हुई है, इसके बारे में पूछ रही हूँ मैं आज आपसे। जी 2 साल बाद रौनक तो लौटी है मैम, वही मैं कह रहा हूँ। अभी डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक त्यौहार पूरा ख़त्म नहीं होता है तो कुछ कह नहीं सकते, पर रौनक बहुत ज़्यादा है और ये बहुत खुशी की बात है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है, 2 साल बाद रौनक आई है। अदरवाइज़ दिवाली में तो लोग डर के मारे पिछले साल कोई निकला ही नहीं बाहर। अब ये बताइए कि चाइनी मालों का तो बहिष्कार हुआ है, और भारतीय उत्पादों के बारे में थोड़ा बता के आपने लगाए हैं तो जी मैम, क्या है, चाइनीज़ उत्पादों का बहिष्कार तो हुआ है, भारतीय उत्पाद हम लोगों ने लगाया है, बेच रहे हैं। क्योंकि वही एक गांधी जी का भी नारा था, स्वदेशी वाला, तो स्वदेशी चीज़ें हैं यहाँ पर, सभी चीज़ें बिक रही हैं और अच्छा रिस्पांस है, बहुत बढ़िया रिस्पांस है। चाइना बंद हुआ तो कोई बात नहीं, अपना भारतीय चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अपना भारतीय उद्योग। जी बिल्कुल 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 सही बात है। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी बड़ा बाज़ार में हैं नैनीताल के, और काफ़ी रौनक लौटी हुई है। और मैं आपने दिखाना चाहूँगी कैमरामैन से, देखिए ये बड़ा बाज़ार में मार्केट चीनी माल का बहिष्कार हो रखा है और लोकल इन वोकल उत्पादक बिक रहे हैं भारत के। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि 2 नवंबर को हल्दीद्वानी में विशेष राज्य स्थापना दिवस का आयोजन होगा। मंडल आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण सभागार में विशेष राज्य स्थापना दिवस की रूपरेखा तय करने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। आयुक्त ने कहा कि आपदा आने से नैनीताल व मंडल में काफी क्षति हुई है, साथ ही पर्यटकों का आमद कम हुआ है, जिससे पर्यटक रोजगार को भी काफी नुकसान हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापना दिवस को भव्य रूप से मनाया जाएगा। बैठक में तय किया गया है कि विशेष राज्य स्थापना दिवस समारोह हल्दीद्वानी मिनी स्टेडियम में आयोजित होगा। स्थापना दिवस पर प्रातः मिनी स्टेडियम में मंडल के सांस्कृतिक दलों के साथ ही विभिन्न स्कूलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। विभिन्न जनपदों के विभागों द्वारा एवं स्व सहायता समूहों द्वारा आकर्षक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साय में भी स्टार कलाकार द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। आयुक्त ने राज्य स्थापना दिवस से पूर्व हल्दीद्वानी नैनीताल शहरों में सफाई अभियान चलाए जाने के साथ ही मुख्य सड़क मार्गों की सफाई एवं रंगरोगन कराने के निर्देश सचिव जिला विकास प्राधिकरण एवं संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके उपरांत मंडल आयुक्त ने डीआईजी नीलेश आनंद भरने, जिलाधिकारी धीरा सिंह गारब्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी व अन्य अधिकारियों के साथ नैनीताल शहर का निरीक्षण किया और सभी जरूरी निर्देश दिए। बैठक और निरीक्षण के दौरान डीआईजी नीलेश आनंद भरने, जिलाधिकारी धीरा सिंह गारब्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी, प्रबंधक निदेशक के MVN नरेंद्र सिंह भंडारी, महाप्रबंधक NV वाजपेयी, सचिव प्राधिकरण पंकज उपाध्याय, पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़, EO AK वर्मा आदि मौजूद थे। और अब से प्रादेशिक हलचल। उपचुनाव में पावर गेम, सत्ता नहीं इमेज का सवाल। खंडवा सहित 3 सीट जीकर शिवराज की लोकप्रियता बरकरार। 31 साल बाद कांग्रेस का सूखा खत्म। बीएसपी के रण छोड़ने से बीजेपी के हाथ से फिसली गांव सीट। शिवराज बीडी शर्मा नहीं बचा पाए गढ़। खाद्य मंत्री का अजीबोगरीब बयान। मंत्री बोले, पहले 1 रुपए में 10 किलो धान बिकता था, अब 19 रुपए में किलो बिक रहा है, तो महंगाई जायज है। और जोबट में सुलोचना की जीत, कांग्रेस गढ़ में ही चित। बीजेपी में आने की 4 दिन बाद ही पा लिया था टिकट, चौथी बार बनी विधायक। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गृह राज्य हिमाचल प्रदेश की लोकसभा और तीनों विधानसभा सीटों पर बड़ी हार। इजरायली पीएम से मिले मोदी। नाफ्ताली बेनेट और मोदी की पहली मुलाकात। बेनेट ने भारत के प्रधानमंत्री से कहा, आप इजरायल में बहुत लोकप्रिय। हिमाचल उपचुनाव में भाजपा को सुपड़ा साफ। सीएम जयराम ठाकुर बोले, महंगाई की वजह से हारे। और पूर्व सीएम कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ी, सोनिया को 7 पन्नों का इस्तीफा भेजा। पंजाब लोग कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधे वेब में के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV न्यूज के साथ। नमस्कार।